बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। बिन्नी की बगावत से तो आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिन्नी की तरह ही कुछ और विधायक भी नाराज हैं। उत्तरी दिल्ली के ये विधायक बताए जा रहे हैं, 2 विधायक हैं जो उत्तरी दिल्ली के हैं। पहले ही बहुत संकरे रास्ते पर चल रही है, बहुत एक पतली सी डोर से ये सरकार चल रही है। 28 विधायक हैं इसके और समर्थन है 8 कांग्रेस के विधायकों का। आशंका इस पार्टी को यह थी कि कांग्रेस शायद अपना समर्थन खींच ले, लेकिन पार्टी के भीतर उठापटक शुरू हो गई है। विनोद कुमार बिन्नी ने अपनी तरफ से पहले यह कह दिया कि जिन मुद्दों पर पार्टी बनी थी वो मुद्दे दरकिनार किए जा रहे हैं, सरकार चलाने को महत्व दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 और विधायक हैं जो अंदरूनी नीतियों से नाराज हैं और इस वजह से उनकी नाराजगी भी हो सकती है जग जाहिर। बिन्नी के साथ साथ 2 और विधायक जो कि उत्तरी दिल्ली इलाके के विधायक हैं, वो भी पार्टी की नीतियों से खुश नहीं। इसका सीधा मतलब क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से ये बात तो कहते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल के अपने बोल हैं, वो किसका षड्यंत्र? केजरीवाल ने आज वो बोल दिया जिसके खिलाफ वो सत्ता के सफर पर निकले थे। वो बोली ये थी कि जनता के फैसले जनता के बीच लिए जाने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली विधानसभा के बाहर एक प्रदर्शन के बाद उन्हें यह कहना पड़ा कि फैसले सड़क पर नहीं हो सकते। अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। इसे कहते हैं राज दरबारी। बोलना पड़ता है क्योंकि तालियां बजती हैं, लेकिन इसके बाद का सच ये है कि तालियों और तालू में तालमेल बैठाने में अरविंद केजरीवाल की बोली बदलती जा रही है। जिन सपनों की पीठ पर बैठकर अरविंद केजरीवाल ने वायदों का पैराशूट छोड़ा था, वो बीच आसमान में अटकता हुआ नजर आ रहा है। सरकार चलाने की मजबूरियों ने अरविंद केजरीवाल को भी आखिरकार उसी मोड़ पर समेट दिया है जहां से अलग और आम होने की राजनीतिक बेचैनी ने आकार लिया था। आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब ये सड़क पे बैठ के तो नहीं होगी। ये जुबान की फिसलन नहीं हो सकती, ये जज्बात का विचलन है। जिस सड़क पर बैठकर सत्ता के पुल बांधे, उसी सड़क पर उसी आवाम के साथ बैठकर फैसले का वादा था, लेकिन अब उसी सड़क से सचिवालय तक पहुंचा हुआ संघर्ष अब बंधे हुए अनुशासन के आड़े आ रहा है। बड़ी जल्दी बदल गए सरकार। आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब ये सड़क पे बैठ के तो नहीं होगी। अरविंद को पता था कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो 67 सालों में हो गया होता। पूरा किस्सा बताते हैं आपको। दिल्ली सरकार के स्कूलों में ठेके पर पढ़ाने वाले शिक्षक 2 दिन से केजरीवाल से मिलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मांग है कि उनकी नौकरी पक्की की जाए। इन्हें पता है कि ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक ठोस वादे की दरकार क्रांतिकारी मुख्यमंत्री से जरूर थी। हमें भी पता है हर काम में एक टाइम लगता है, कुछ निश्चित समय चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें आज परमानेंट करें, हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप परमानेंट प्रोसेस की प्रक्रिया जो पूरी करते हैं, तब तक हमें नियमित तो कर सकते हैं। इस आवाज के पीछे का चेहरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस आवाज ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया था जिसे वो सरकार की मजबूरियों की ओट में छिपा नहीं सकते थे, क्योंकि ये आवाज उस वादे की डोर से जुड़ी हुई है जो 28 दिसंबर को रामलीला मैदान से किया गया था। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। तो क्या हुआ उस शपथ का? सिर्फ 17 दिन पुरानी सरकार से ये सवाल पूछना जल्दबाजी लग सकती है, लेकिन इसका अगला सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जल्दबाजी में नहीं थी जब वो अलादीन का चिराग लिए घूम रही थी? मनीष सिसोदिया जी हमसे 5 तारीख को मिले थे, सभी शिक्षक से। उन्होंने कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए। हम लगातार उनसे मिलने की संभव कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज हमें मजबूर होके हमें यहाँ आना पड़ा है।
28 विधायकों वाली अल्पमत सरकार ही सही, लेकिन ये मजबूरियां अपने नए महोदयों से हिसाब मांगती हैं। जब तक हम नहीं मिलेंगे तब भाइयों को यहीं पे रहना है। आखिर क्यों आई ये नौबत? रातों रात राजनीति की रवायत बदल देने की जिद अब शक के दायरे में है, या फिर तजुर्बे की कमी ने तोड़ डाली है सपनों के सौदागरों की कमर? अभी ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बहुत सारी मीटिंग लगी हुई है। जायज हो तब भी बैठकों में मसरूफियत का बहाना केजरीवाल को बरी नहीं कर सकता, क्योंकि इन सपनों को सच की शान पर चमकाने का वादा उन्हीं का था। मालूम नहीं 15 दिनों में हौसले का पत्थर घिस गया है या हिमाकतों का पानी उतर गया है। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल की मजबूरी चाहे जो रही हो, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने ऐसे कई वादे तोड़े हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने दिन और तारीख तक तय कर दी थी। जन लोकपाल से लेकर जनता दरबार तक के वादों पर आम आदमी पार्टी या तो फेल हो चुकी है या फिसड्डी साबित हो चुकी है। 29 दिसंबर को सब लोग डेट नोट कर लेना, 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। विधानसभा के हॉल में नहीं बुलाएंगे, रामलीला मैदान में बुलाएंगे दिल्ली विधानसभा का सत्र। सारी दिल्ली के लोगों को बुलाएंगे, आप सब लोग आइएगा वहां पे, और सारी दिल्ली के लोगों के सामने 29 दिसंबर को वही लोकपाल बिल पास करेंगे जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। अब अगली 29 आने वाली है, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ उन वादों का? अब कहा जा रहा है इन वादों की राह में विधान की अड़चने हैं, विधायिका की मजबूरियां हैं। लेकिन ये मजबूरियां तो तब भी थी जब ऐसे वायदे किए गए थे, और तब भी जब ये तोड़े गए या टूटते चले गए। इनको राजनीति करना हम लोग सिखा रहे हैं, इनको दलाली करनी आती है केवल। राजनीति की थी लाल बहादुर शास्त्री ने, राजनीति की थी सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। उम्मीद तो यही थी और यकीन भी कम नहीं किया था आवाम ने, लेकिन चमत्कार की चट्टान पर वो वादे आहिस्ता आहिस्ता चटकते जा रहे हैं। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना, और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। ये सिर्फ एक फरेब था, मुक्ति का मार्ग नहीं। 2 दिन गुजरे तो पता चला सरकार के पास पुलिस नहीं है, पहरेदार नहीं है, पलटन नहीं है। दिल्ली सरकार का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट, वो बहुत ही बुरे हाल में था। वहाँ पे बुरी तरह से अंडर स्टाफ था, लोगों की कई सालों से पोस्टिंग नहीं की गई थी, तो वो सारा बैकएंड तैयार करने में टाइम लग गया। जनता ने सब्र किया कि कोई बात नहीं, 4 दिन और सही। लेकिन ये क्या, जब ऐलान हुआ तो पता चला भ्रष्टाचार से लड़ाई का ये ऐसा झुनझुना था जो बचता ही नहीं था। हमारी टीम तभी जाएगी जब आप पहला स्टिंग करके लाएंगे। लेट दैट बी एन एविडेंस, क्योंकि नहीं तो कोई भी कुछ भी कह के पहुंच जाएगा, एक डमी स्टोरी बना के पहुंच जाएंगे लोग। तो आप पहला एविडेंस तो दीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि आपकी स्टोरी जो है वो जेन्युइन है। ये छल था, एक ऐसा छल जिससे छुटकारे के नाम पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने 14 महीने में दिल्ली की सड़क से उठाकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा दिया था। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो। बस यही चाहता है इस देश का आम आदमी। लेकिन आज 65 साल में उसको ये व्यवस्था नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये सोचने की जरूरत है। 9 जनवरी को वादा किया था कि अब जनता को ऐसे तड़पने नहीं दिया जाएगा, जिस सड़क से सत्ता पाई है उसी सड़क पर दर्द की सुनवाई करेंगे। एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे, और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर, एक्सेस बैरियर ना हो। कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। ये ऐलान अच्छा लगा था। 11 तारीख को सचिवालय पर जनता का पहला दरबार लगना था। पूरी दिल्ली उमड़ आई। दर्द के इस सागर ने मुख्यमंत्री के सब्र का बांध तोड़ दिया।
नई सरकार ने इन तस्वीरों के सामने हाथ जोड़ लिए थे, हथियार डाल दिए थे। 2 दिन बाद 13 जनवरी को नया ऐलान हुआ, जनता दरबार बंद। एक सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे। आवाम की लड़ाई का धुरंधर धराशायी होता जा रहा था संघर्ष के मोर्चे पर। खुद को बदनामियों से बचाने की कोशिश में वो एक ऐसे टापू पर फंसते जा रहे हैं जिसके चारों तरफ अविश्वास का पानी है और असफलता का कीचड़। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर भी तेज हो गए। विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिन्नी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार अपने मूल मुद्दों से भटक गई है, लेकिन पार्टी का कहना है कि लोकसभा टिकट नहीं मिलने की वजह से बिन्नी बयानबाजी कर रहे हैं। एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। घमंड का तो नहीं पता, लेकिन घमासान रोके नहीं रुक रहा। विधायक संभाले नहीं संभल रहे। लक्ष्मी नगर वाले विनोद कुमार बिन्नी की याद होगी आपको। शपथ से पहले ही सांस अटका दी थी अरविंद जी की। बिन बुलाए न्योते पर कौशाम्बी से खीर खाने गए थे नेता, तब जाकर माने थे। लेकिन 15 दिन में ही उन्होंने पता नहीं पार्टी की कौन सी नस पकड़ ली है। कहा है सारी पोल खोल दूंगा। मालूम नहीं कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे बिन्नी और किसकी बोली पर दागेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं इस बार। पिछली बार ही बहुत मुश्किल से रुके थे, अब तो थामे नहीं थमेंगे। केजरीवाल सोच रहे हैं कि केरल तक कैसे फैला जाए और यहाँ कौशाम्बी से ही निकलना मुश्किल है। आखिर वो कैसा बारूद बिन्नी ने दबा रखा है जिसमें वो बार बार विस्फोट की धमकी देकर टोपी की टोटी दबा देते हैं। अल्पमत सरकार के अरविंद ने पहले तो टाल दिया, जाने की क्यों नाराज हैं? लेकिन ऐसा था नहीं। बिन्नी ने बंदूक दिखाई थी तो केजरीवाल ने तोप निकाल लिया। सोचा सच बोल ही देना चाहिए। बिन्नी नाम की बला से बिलबिला उठे सीएम। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। बस फिर क्या था, पोल खोलने की तैयारी कर रहे बिन्नी और तैश में आ गए। अरविंद को अंदाजा नहीं रहा होगा कि पहली बार उन्हें झूठा कहने वाला शख्स उनका साथी होगा, लेकिन सियासत के शब्दकोश में दोस्त नहीं होते। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है। इसके बाद विनोद अपने विवेक का लट्टू नचाने लगे। कहा केजरीवाल क्या बोलेंगे, कुर्सी का लालची होता तो रामलीला मैदान में उनका भी अभिषेक हो जाता। उन्होंने मंत्री बनने की जगह महान बनना चुना है। अब बिन्नी ने तय किया है कि जनता का हित इसी में है कि अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी जाए। बहुत हो चुका है। करेंगे, कंट्रोल करेंगे। केजरीवाल जी पूरा डिक्टेटर है ही, कंट्रोल करेंगे। बिन्नी के बोल ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल को विरोध के लिए विरोधियों की जरूरत नहीं है, उन्हें समेटने के लिए उनका ही कुनबा काफी है। अब आम आदमी पार्टी अगली सुबह के इंतजार में है। अभी तक तो केजरीवाल को बोलते सुना है आपने, अब बिन्नी को बोलते सुनेंगे। बगावत की ये बोली उनकी बुनियाद न हिला दे। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। नए नए सदस्य आशुतोष को हरिद्वार में लोगों ने दौड़ा दिया। कुरुक्षेत्र में योगेंद्र यादव पर हमला हुआ तो अमेठी में कुमार विश्वास को फिर काले झंडे दिखाए गए। इन हमलों ने आपको एहसास करा दिया है कि उसकी आगे की राह भी इतनी आसान नहीं। 15 महीने की पार्टी और 15 दिन की सरकार पर इतने हमले तो कभी नहीं हुए। 5 दिन पहले शामिल हुए थे पत्रकार आशुतोष, लेकिन सियासत में ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। हरिद्वार में लोगों ने दौड़ा लिया। आशुतोष पर हरिद्वार में आफत आई तो योगेंद्र यादव को कुरुक्षेत्र में जनता के कोप का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले ऐसा ही स्वागत अमेठी में कुमार विश्वास का हुआ था। कुछ लोगों ने झंडे दिखाए थे और कुछ लोगों ने डंडे दिखाए थे। मैं अपनी बड़ी बहन का सम्मान करता हूं। विरोध की ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रत्याशित विस्तार के साथ
आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर आघात भी तेज हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहे हैं और इससे नफा नुकसान क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब इंतजार में छिपे हैं। लेकिन छटपटाहट अंदर भी है और बाहर तो है ही। कांग्रेस के जिन लोगों ने झंडे दिखाए, मैं उन भूले भटके साथियों से कहना चाहता हूं, देश पुकार रहा है, अब साथ आ जाओ। कुछ नहीं रखा इन खानदानों में। कुरुक्षेत्र से हरिद्वार और अमेठी तक से आई तस्वीरें बताती हैं कि सिंहासन के साथ कुछ खतरे भी आम आदमी पार्टी को सौगात में मिले हैं और इस सौगात का पार्सल केजरीवाल तक भी पहुंचने लगा है। इसी शोर ने केजरीवाल की सियासत को गढ़ा था और इसी शोर में अब उनसे उनकी आवाज छिनती जा रही है। इससे पहले कि ये शोर इस सर्दी में उनसे उम्मीदों की लिहाफ खींच ले, उन्हें संभल जाना होगा, क्योंकि इतिहास में मौके आते जरूर हैं लेकिन बार बार नहीं आते। आज तक ब्यूरो।